Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और दूसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमारी बॉडी के सेल्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको रिमूव करें अपने बॉडी से। ये जो प्रोसेस है ये टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है फ्रॉम द सेल्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। The process of removal of waste products produced in the cells of the living organism is called excretion. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं और जितने भी ऑर्गन्स या पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मिलके बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बोलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। वो हेल्प कर रहे हैं एक्सक्रीशन में। ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आपने खाना खाया, आपके बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, तो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड में अब्जॉर्व हो गया। दो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो आपकी बॉडी रिमूव करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं इजेशन। आप इजेशन के बारे में समझ गए। जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है जो हर रोज़ रिमूव करते हैं उसे कहते हैं इजेशन। लेकिन जो हमारे सेल्स में टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब सेल से टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होती है। तो हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करती है? एक्सहेलेशन के दौरान। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? हमारे लंग्स। तो इस तरह से है कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। इसी तरह से हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर, यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट्स प्रोड्यूस होता है। जब हमारी बॉडी के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है हमारी किडनी। किडनीज रिमूव करती हैं यूरिया को, एक्सेस वाटर को और अनवांटेड सॉल्ट्स को। कैसे? यूरिन के फॉर्म में। जब आप यूरिन करते हैं तो उसमें एक्सेस वाटर नहीं निकलता आपकी बॉडी से, उसमें यूरिया भी निकलता है और अनवांटेड सॉल्ट्स भी निकलते हैं, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना बढ़ता है, तो स्किन के थ्रू भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स भी हमारी बॉडी से निकलते हैं। स्वेटिंग में सिर्फ पानी नहीं जा रहा है बॉडी से बाहर, एक्सेस सॉल्ट्स भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हुआ? स्किन हुआ। स्किन, किडनीज, लंग्स, ये सब क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ऑर्गन एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये सारे मिलके बना रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे डाइजेशन में सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ईसोफेगस, इंटेस्टाइन हो गई, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम।
कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करने का बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सी वाली पाइप्स करती है? जो वेस्ट कैरी करती हैं, वेन्स जो है सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएंगी हार्ट तक, और हार्ट से लेके जाएगा लंग से और बाहर चला जाएगा जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे रिमूव करते हैं अब हमें ये पता है। हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में जो यूरिया एक्सेस वाटर सॉल्ट्स रिमूव होता है, वो कैसे रिमूव होता है, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है जिससे हमारी बॉडी रिमूव करती है यूरिया एक्सेस वाटर को और सॉल्ट्स को जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। चलो पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ये है यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स। दो किडनीज, ये वाली किडनी और ये वाली किडनी, दो यूरेटर्स। यहाँ पे जो ट्यूब्स दिख रही हैं ये इनको कहते हैं यूरेटर, ये भी इन्वॉल्व है। फिर आ गया यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में आ गया यूरेथ्रा, ये वाली ओपनिंग। ये सारे ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिससे हम रिमूव करते हैं यूरिया एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम, दो किडनीज, ये है ट्यूब्स है यूरेटर्स, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है ओपनिंग जो है यूरिन बाहर आता है वो उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। अब हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोड्यूस हो गया उसे हमें बाहर निकालना है। हमारा ब्लड जो है कॉन्स्टेंटली जो है किडनीज़ में पास होता है। किडनीज़ में क्या होती हैं फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब है जब ब्लड किडनीज तक आएगा तो उसमें यूज़फुल चीज़ें भी हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हैं। तो किडनी क्या काम करेंगी? हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। जैसे आपके घर में फ़िल्टर लगा हुआ होता है जो हमारे पानी को फ़िल्टर करता है, उसी तरह से किडनीज़ जो हैं हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। और फ़िल्टर करने के बाद क्या होता है, जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो आपके ब्लड में अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगी, और जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किडनीज़ जो हैं उसे वाटर के साथ में डिसॉल्व कर लेती हैं और बना देती हैं यूरिन। यस, आपके बॉडी में एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, पी लिया, बहुत सारा पानी पी लिया आपने, तो कुछ तो आपके बॉडी सेल्स को चाहिए फंक्शन करने के लिए, और जो बाकी का जो एक्सेस है उसको रिमूव करते हैं, जैसे आप हर रोज़ रिमूव करते हैं यूरिन के फॉर्म में। किडनीज हमारे ब्लड को फ़िल्टर करेंगे, ब्लड में जितना भी टॉक्सिक चीज़ें हैं सबको निकालेंगी किडनीज, और यूज़फुल चीज़ों को ब्लड हमारा ऑब्जर्व कर लेता है वापस। टॉक्सिक चीज़ें हैं जैसे एक्सेस वाटर उसमें डिज़ोल्व करेगी और उसको बना देगी हमारा यूरिन, जिसको आप रिमूव करते हो। किडनीज ने कर दिया ब्लड को फ़िल्टर, एक्सेस वाटर के साथ में यूरिन जो है किडनी से पास होके यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर रहता है जब तक हम इसे बाहर नहीं निकलते, और फाइनली इस ओपनिंग के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन बाहर जाता है। इस तरह से यूरिन को अपनी बॉडी से आप रिमूव करते। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका ब्लड जो है किडनीज़ के थ्रू पास करता है। किडनीज़ क्या काम करती हैं? किडनीज़ फ़िल्टर का काम करती हैं। जैसे फ़िल्टर काम करता है उसी तरह से किडनी भी ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो दोबारा ब्लड में ऑब्जर्व कर लेंगी, और जो अनवांटेड या वेस्ट है टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको एक्सेस वाटर में मिला के उसे बना देती हैं यूरिन। यूरिन जो है दोनों किडनी से, यहाँ से और यहाँ से ट्यूब्स के थ्रू, जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं, आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे स्टोर रहता है हमारा यूरिन, जब तक बाहर ना निकाले आप तब तक यहाँ स्टोर रहता है, और फाइनली ओपनिंग से, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसके थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, सिंपल।
चलिए अब आगे देखते हैं। ये है यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस। 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। तो आपको कोई पूछे तो इनके फंक्शंस क्या हैं, तो आप क्या लिखेंगे? किडनीज का क्या काम है? वो ब्लड से वेस्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर करती हैं और यूरिन बना देती हैं, राइट। यूरेटर्स का क्या काम है? यूरेटर्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती हैं। हमारा यूरिन जो है किडनी से ब्लैडर तक कैसे पहुंचता है? यूरेटर्स के थ्रू पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? जो भी आपकी बॉडी में जो भी यूरिन प्रोड्यूस है उसको स्टोर करके रखेगा। यहाँ आपका यूरिन स्टोर रहेगा। यूरेथ्रा से क्या होता है? यूरिन जो है यहाँ से पास आउट हो जाता है। यहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। तो ये फंक्शंस आपको याद रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे, जब आप यूरिन करते हैं तो एक्सेस वाटर नहीं आता, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर आते हैं जो आपकी किडनीज फिल्टर करके लाई हैं ब्लड से। इसको आप क्या कह सकते हैं? एक्सक्रीशन। सो एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.2 ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। 24 घंटे में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग 1 से 1.8 लीटर्स का यूरिन को पास करता है। और इस यूरिन में मैंने आपको पहले भी बताया एक्सेस वाटर भी है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर आप देखें यूरिन में 95% वाटर है पर 2.5% यूरिया होता है और बाकी के वेस्टेज भी होते हैं 2.5%। कंपोजिशन याद रहेगी, 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड अदर टॉक्सिक वेस्टेज 2.5%। बेसिकली मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं डायलिसिस के बारे में। आपने सुना होगा किसी के बारे में उसके किडनीज खराब हो गई, किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से किसी इंसान की किडनी काम करना बंद करती है तो क्या होता है? तो कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर किडनी ही काम करना बंद कर देंगे तो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट क्या कौन फिल्टर करेगा? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी कचरा है, पॉइजनस है, हमारे ब्लड में इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। वो बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। तो ऐसे लोगों को कराना पड़ता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? एक मशीन की मदद से आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर किया जाता है। जो काम आपके अंदर किडनीज करती हैं वो काम आपकी मशीन करती है, पूरा ब्लड को फिल्टर करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। अब आप समझ पाएंगे किडनीज काम करना बंद कर देंगी तो कितनी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। आपका बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है किडनी, आपकी सारी टॉक्सिक चीज़ें, पॉइजनस चीज़ें निकालने का काम कर रही हैं आपकी किडनीज। अब आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा स्वेटिंग के बारे में देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि समर सीज़न आता है तो वी स्वेट अ लॉट, हमारे लिए बहुत पसीना आता है। ये वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स भी होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपको स्वेट होता है तो आपके क्लॉथ में इस तरह के येलो कलर के पैचेस हो जाते हैं। वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये येलो पैचेस किस लिए? क्योंकि वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स भी होते हैं जो उसके साथ में बाहर निकलते हैं। जो ये मार्क्स जो हैं ये वो सॉल्ट्स के होते हैं जो प्रेजेंट है। इसके अलावा जब स्वेटिंग करते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प अस टू कूल आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को स्वेटिंग से हमारी बॉडी कूल भी हो जाती है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि स्वेटिंग के थ्रू भी हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स निकलते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स में मेजर एक्सक्रीट प्रोडक्ट यूरिया है, उसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स में, फिशेस में एक्सक्रीट करते हैं सेल वेस्ट अमोनिया। उनमें मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। उसी तरह से लैंड एनिमल्स जैसे बर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, इनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। ये आपको याद रखना है।